अब भारत रशिया पर नहीं बल्कि सुरक्षा के लिए अमेरिका पर डिपेंडेंट है और सबसे ज्यादा खतरे में हमारी इंडियन एयरफोर्स और नेवी है। अरे इंडियन एयरफोर्स का बैकबोन C-17 ग्लोब मास्टर लद्दाख से लेकर अरुणाचल LAC पर 17,000 फीट पर सामान और जवान ले जाना, यहाँ तक कि रेस्क्यू ऑपरेशंस के अंदर भी सब कुछ इसी पर डिपेंडेंट है। लेकिन जब बात आती है रिपेयर्स की तो सीधा साउथ कैरोलिना लेके जाना पड़ता है। और दूसरा, इंडियन नेवी का सबसे एडवांस सर्विलांस प्लेन P-8I पोसाइडन जो चाइना की सबमरीन्स को हंट करता है, इंडियन ओशन में 24/7 ट्रैकिंग करता है। यहाँ तक कि गलवान के समय LAC पर भी नजर रखने वाला इस प्लेन का रिमोट कंट्रोल वॉशिंगटन के हाथ में है, क्योंकि सॉफ्टवेयर से लेकर स्पेयर मिशन सिस्टम्स सब पर हम डिपेंडेंट हैं। और इंडियन नेवी का इकलौता एडवांस मॉडर्न सबमरीन किलर MH-60R हेलीकॉप्टर्स। अभी 8,000 करोड़ की सस्टेनमेंट डील हुई है अमेरिका के साथ। सप्लाई बंद हुई तो दिक्कत भारत को। और हाँ, आर्मी भी कोई आजाद नहीं है। जब चीन के साथ गलवान पर लड़ाई हुई तो जो गन सबसे पहले पहाड़ों पर पहुंची थी वो M777 हावित्जर्स थी। ऑपरेशन सिंदूर में एक्सकैलिबर GPS शेल्स अमेरिका के ही थे। और चीन और पाकिस्तान पर तैनात फ्रंटलाइन सोल्जर्स के हाथों में भी 6716 राइफल्स है। सबका लेबल एक ही है, मेड इन USA। यहाँ तक कि 2020 चाइना क्राइसिस के दौरान भी सैटेलाइट्स किसके थे, रियल टाइम इंटेलिजेंस किसने दिया, अमेरिका ने। ड्रोन्स ही देख लीजिए, चाहे वो आने वाले रीपर ड्रोन्स हो या 2020 पर लीज पर लिए गए सी गार्जियन ड्रोन्स, सब अमेरिका के। और सबसे खतरनाक बात है कि इंजन और चिप्स पर तो पूरी डिपेंडेंसी है। तेजस किस पर उड़ रहा है, GE इंजन पर, और एडवांस चिप्स पूरे US इकोसिस्टम में ही रहते हैं। इसका मतलब सिंपल है, भले ये भारत के हथियार हो लेकिन परमिशन सिस्टम अमेरिका के पास है। अमेरिका को गाली देने से हमारी स्ट्रेटेजिक डिपेंडेंसी कम नहीं हो जाएगी। समय आ गया है सच में आत्मनिर्भरता का। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलें।